आप सभी को फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने आज मनीषा वाल्मीकि के मुद्दों को लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूं और उनका जो अभी का स्थिति है, जो पिछले 4 दिनों से उनके मुद्दों पे उनके साथ जो अत्याचार हुआ है, रेपिस्ट लोग उनका रेप किया है, इस मुद्दों पे लेकर मैं आया हूं और तमाम इस देश के सभी युवतियों को मैं आज इस YouTube चैनल के माध्यम से, अपना वीडियो के माध्यम से जगाना चाहूँगा। यहाँ तक कि सभी जितने भी माता बहनें हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि हमारे इस वीडियो को जरूर देखें, जहाँ तक हो, और शेयर करें। मनीषा वाल्मीकि को लेकर के पिछले 4 दिनों से इस मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है और इस मुद्दा पे राजनीतिक हो रही है। इंसाफ के बदले उनके फाइलों को बंद करवा रही है। सच्ची घटना यह है कि मनीषा वाल्मीकि के साथ 4 रेपिस्ट ने मिलकर के उनका रेप किया और यहां तक कि उनके पिछले वाली रीढ़ को भी तोड़ दिया और जीभ को भी काट लिया गया। कितनी शर्म की बात है ना, सोचने वाली बात। और मुंह तोड़ जवाब देने की बात है सभी माता बहनों को। आज उनके साथ हुआ, इससे पहले निर्भया के साथ हुआ, उससे पहले भी किसी के साथ हुआ है। ये पिछले कई सालों से, कई दिनों से ये होता आ रहा है, परंतु सरकार करती क्या है? सिर्फ उनकी फाइलों को बंद करवाती है, सिर्फ फाइलों को बंद करवाती है, बल्कि माता बहनों को सुरक्षित के लिए उनकी रास्ता को तैयार नहीं करते हैं, बल्कि उन पे हो रहे अत्याचार को और बढ़ावा देते आ रहे हैं। आज देश की जो 130 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की, आज पूरा देश मनीषा वाल्मीकि के साथ है और चंद राजनेताओं जो अपने इस अफसरों से, थानेदार से कह करके बिना पूछे हुए रातों रात उसका क्रियाक्रम कर दिया। क्या ये कहाँ की राजनीतिक है? मैं पूछता हूँ यूपी पुलिस से, मैं पूछता हूँ यूपी सरकार से कि आपने जो ये किया है, एक गरीब लड़की के साथ जो आपने किया है, ये क्या सही किया आप? आज उनके साथ हुआ है। मैं और 130 करोड़ इस देश की जनसंख्या में कहना चाहूँगा कि अगर ये आज मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ है, तो अगर कल आपके साथ होगा तो 130 करोड़ इस देश की जनसंख्या आपको बद्दुआ देगी। वहां न्याय के बदले नहीं, वहां न्याय की लड़ाई नहीं, बल्कि वहां पे एक हंसता चेहरा दिखाई देगा आपको। अगर किसी सांसद की बेटी को या फिर उसके परिवार में ऐसा घटना हो जाए तो वहां के लोग क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? सांसद क्या करेंगे? बताइए। मैं पूछता हूं यूपी पुलिस से, मैं पूछता हूं यूपी सरकार से कि आप क्या करेंगे अगर आपके घर में अगर ऐसा हो जाए तो? क्यों नहीं रोकती सरकार इस रेपिस्ट करने वाले को? कब तक चलता रहेगा जुल्म, अत्याचार इन माता बहनों पर? इनकी रक्षा कैसी होगी? बहुत साल पहले की बात है कि देश में बेटी की संख्या जो होती थी उन अनपढ़ में गिना जाता था। आज बेटी की संख्या एक शिक्षित में माना जाता है, क्योंकि वो जग चुकी है, उनको पढ़ने के प्रति जागरूकता हो चुकी है और हर क्षेत्र में बेटी आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ने के साथ साथ सरकार उस पर क्या करती है? उस पर क्या करती है? इन रेपिस्टों का हाथ मरवा देते हैं, जीभ कटवा देते हैं, उनकी रीढ़ हड्डी को तोड़वा देते हैं, उनको जिंदा जलवा देते हैं। ये काम हो रही है। आज हमारे देश की शिक्षा नीति जब आगे बढ़ रही है तो कुछ रेपिस्ट के हाथे माता बहनों की मौत हो जा रही है। ये शर्म की बात है। अगर एक राज्य से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी लड़कियां पढ़ने जाती है तो माता और पिता को चिंता रहता है कि वहां पे उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, समस्या नहीं हो, फिर भी वो उनको भेजता है कि हमारी बेटी शिक्षित हो पाए, साक्षर हो पाए और हमारे देश के नाम रोशन करे। जब एक शिक्षित लड़की के साथ इस तरह के व्यवहार किए जाते हैं
तब बताइए क्या इसका दोष किसका है? ये चंद राजनेताओं का है जो पैसे दे करके पुलिस वालों को खरीद लेते हैं, एक थाने को खरीद लेते हैं और बोलते हैं जाओ रातें रात जला दो इसे, क्योंकि वो गरीब है। आज आप ऐसा कर रहे हो ना, आपकी भी समय आएगी जब आपके घर में इस तरह का समस्या आएगा, तब सभी जितने भी देश के लोग हैं तब वहाँ पे, बल्कि उनकी आत्मा के सुख के लिए नहीं, उनकी आत्मा की शांति के लिए नहीं, बल्कि उन पे हंसेंगे लोग और कहेंगे ये अच्छा हुआ, अब ईश्वर ने आंख खोली है। हे इस देश के माता बहनों, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आप लोग जगे और इस देश में जो अत्याचार हो रही है उसको रोके। सभी युवा और 130 करोड़ जनसंख्या वाले इस देश आप लोगों के साथ हैं। और मैं खासकर उन युवतियों को कहना चाहूँगा जो अपने आप को कमज़ोर समझ रखे हैं। अरे आप में वो बल, वो क्षमता है, वो शक्ति है कि आप कुछ भी किसी से भी लड़ सकते हैं, परंतु उसके लिए साहस होनी चाहिए, मनोबल होनी चाहिए। मैं सभी युवतियों को जगाना चाहूँगा कि आप लोग जगे, इन रेपिस्ट वालों से लड़ाई करें और उनको ऐसी मौत दे ताकि दुनिया उसे भूल ना पाए। सबक सिखाना पड़ेगा सभी लड़कियों को, सभी माता बहनों को, तब जाकर के ऐसी रेपिस्ट लोग इस देश से भागेंगे और ऐसा काम करने का साहस नहीं करेंगे। मैं और 130 करोड़ जनसंख्या वाले देश, मैं यहाँ तक कि सभी उनके न्याय के लिए खड़े उतरेंगे और हम लोग सरकार से मांगे करते हैं कि मनीषा वाल्मीकि का न्याय होनी चाहिए। अगर न्याय नहीं होगी तो हम लोग उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक इस देश में अत्याचार बंद नहीं होगा माता बहनों पर। मैं यहाँ तक कि कहना चाहूँगा यूपी पुलिस वाले को और यूपी मंत्रियों को कहना चाहूँगा कि अब आपकी जो चाल है ना वो समझ आ चुकी है जनताओं को। अब आपकी और आपकी इस पुलिस वाले को कोई खैर नहीं है, इसलिए सतर्क हो जाओ और मनीषा वाल्मीकि का न्याय दिलाने में साथ दें। और मैं सभी से कहूँगा जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं कि हमारे इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यूपी के हर एक गांव में, शहरों में, हर एक आदमी के कानों में मेरा ये वीडियो चले जाए, खासकर मंत्रियों के कानों में, सांसद विधायकों के कानों में। हमारे देश में बहुत सारे पार्लियामेंट में, संसद में विधायक सांसद है, परंतु इन सभी मुद्दाओं को लेकर के आज तक कोई भी महिला सांसद इस पे आगे नहीं आए हैं। ये शर्म की बात है। जब महिला सांसद इस देश की हो रही अत्याचार माता बहनों पर नहीं रोक सकती है तो उसको सांसद होने का कोई हक नहीं है, उसे विधायक होने का कोई हक नहीं है, उसे मंत्री होने का कोई हक नहीं है। वो इस सबसे बड़ा देशद्रोही है, क्योंकि पद पे जा करके वो सबका शोषण कर रहे हैं। शोषण करने वाला लोग सबसे बड़ा देशद्रोही होता है। इसीलिए मैं सभी से कहूँगा कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यहाँ तक कि सरकार के प्रधानमंत्री के कानों तक हमारा वीडियो को पहुंचा दीजिए ताकि मनीषा का इसका न्याय मिल जाए। सभी से मेरा आग्रह है कि इसे शेयर करें और सभी तक पहुंचाए और मनीषा की न्याय देने में हम सभी का साथ दें और जहां तक हो प्रयास करें कि इनका न्याय हो और हो कहीं रहेगा।